श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। तृष्णा का नाश संतोष से। तृष्णा से त्राह, उसकी पूर्ति में कभी संतोष नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। संतोष बिना कामनाओं का नाश नहीं होता। धन धन तृष्णाजी महारानी, तुमरो अंत जान सके न को। हरि ऋषि मुनि ज्ञानी, अमर रहो मानव के ही में। सब दुख की तुम खानी, एक होए तो 10 मांगत हो। लखते चहो रजधानी, तुम्हारी मृत्यु बनाने पाई। तोष सरित बर पानी, धन धन तृष्णा जी महारानी। घर में हो गई खटपट, तो चल साधु के मठ पर। साधु ने काटी चोटी, तब दे दी रोटी। जब साधु ने लिया काम, तो हम तो हो गए रमता राम। संग्रह किया स्नेहवश, राखत और को मान। प्रीत गई भगवान से, बना भयो बेभान। सत्कर्म करने में जो भी नर शर्माए, उसी पाप से कुत्ता होकर घर घर डंडा खाए। फूले फाले हम फिरे, होत हमार विवाह। तुलसी गाय बजाए के, देत काठ में पाए। जीवन तेरा गुजर रहा है केवल सुखी धुली पर वाह वाह की ध्वनि सुनकर चढ़ जा बेटा शूली पर। कहत रणछोड़ दास कछु, हम ही मिलोगे आज। कौशलेस निवृत्ति घर बटत बधाई है। बजत नगाड़े की ढक धाम धाम मधुरे सुन। बहुत बाजत शहनाई है। कहत रणछोड़ दास, जनो है सुत पाठ महिषान ने कौशलपति। मंगल कलश गही गावत लुगाई है। कहत रणछोड़ दास, सीते महारानी तुम जगत में प्रमाणी। नीच सेवक पहचानी, दया कीजे राम रानी जो। है तेरी सब माया रमा ब्रह्माणी। भवानी सब गुण खानी, कृपा कीजे राम रानी जो। अपरिग्रह और करुणा। पूज्य गुरुदेव के साथ बद्री नारायण, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री और श्री जन्मोत्री की यात्रा हुई। बद्री नारायण का एक प्रसंग मुझे बराबर याद है। जिस रोज वहां से निकलना था, सवेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहला भेजा कि उनके जितने गर्म कपड़े हो उनके पास भेज दे। मैंने एक गर्म स्वेटर रखकर सब कपड़े भेज दिए। पूज्य गुरुदेव महात्माओं को गर्म कपड़े दे रहे थे। थोड़ी देर में फिर कहला भेजा, मैंने अभी स्वेटर पहना है, तुम स्वेटर भेज दो। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनाने वाले भाई ने कहा कि पूज्य गुरुदेव हंसते हुए कह रहे थे कि अभी उसने एक स्वेटर तो जरूर रखा होगा। फिर मैंने भेज दिया। रखा इसलिए था कि पूज्य गुरुदेव का स्वभाव था पहने हुए कपड़े तक दे देना। पूज्य गुरुदेव से पहले हम पांडुकेश्वर पहुंच गए। पूज्य गुरुदेव ब्रह्म कपाली शिला पर जाकर आने वाले थे। जब पांडुकेश्वर में पूज्य गुरुदेव की राह देख रहे थे, तब कृष्णा बहन ने आकर बताया, देखो पूज्य गुरुदेव का स्वेटर टोपी आदि ढूंढना नहीं हो, वह तो ऊपर किसी को देकर आए हैं। सामने क्या देखा, पूज्य गुरुदेव इतनी ठंडी में भी बिना गरम कपड़े आ रहे थे। कितनी दया, कैसा अपरिग्रह। पर श्री राम जी है ना। विजय कुंवर बा साहिब ने अपने सामान में से एक नई शाल निकालकर पूज्य गुरुदेव के ओढ़ने को दी। पूज्य गुरुदेव मेरी ओर देखकर हंसे और कहा, देखो आ गया ना शाल। रावण बड़ा राजनीतिज्ञ था। वह जानता था कि राम जी से विरोध करने पर उसके वंश में कोई बचने वाला नहीं। इसलिए विभीषण को पहले से ही राम जी के पास भेज दिया कि उनका वंश तो रह जाए। रामनगर बनारस में गुरु पूर्णिमा हुई। जब राष्ट्र ग्रह की युति थी, तब भक्तों की इच्छा से पंपरीदा में महाविष्णु यज्ञ हुआ। ठाकुर ठसक भो नयन रत्नारे, कहे बात ना संभारे।
विंध्याचल हालो अरवल्ली भाग चाल्यो तब। सुमेरु सो भूधरभू ते खसक को। तारे भये विचलित सूर्य चंद्र हो गति छोड़ी। ध्रुव भी खिलते ऊंचो उसको। सूर भये समीत जब देखी नई रीत। विष्णु और महेश के ही में कसक गो। चारों मुख फेर फेर ब्रह्मा कहे टेर टेर। धरो धीर ठाकुर ठसक गो। अष्टग्रह के समय ठोर ठोर यज्ञ होत दूर दूर फिरे नर। स्वाध्याय पाठन को अंत ना विचारिए। देवी देव भूत प्रेत पूजत अनेक भांति। रात ना सिरात बात कहत है सारी ये। भक्त धीर छोड़ बोले प्रभु से निहोर कर। रक्ष हित बेगी प्रभु भू पर पधारिए। बना दास आश राख बैठो हूँ भरोसे तेरे। हनुबीर बेगी आए दशा को सफारिए। अष्टग्रह के भय से अच्छी हो गई बात। ठोर ठोर मख यजन हो दूसर कछु न सुहात। जो कछु होत है प्रेम से भय से जो कछु हो। अष्टग्रह की का चली काल हूँ बैठो रोए। सच्चिद धन आनंद प्रभु राम रमे सब ठाम। बना विचारत अष्टग्रह रवे को के काम। व्यापक श्री रघुनाथ है श्रुति पुराण कह वेद। अष्टग्रहों में क्यों नहीं बना बताओ भेद। अष्टग्रहों के बीच प्रभु है निश्चय सुनुतात। निष्ठा की है अति कमी और है इसका उत्पात। चलती चक्की विश्व है और खिला प्रभु का नाम। खिला है आधार पर इसे न को ठाम। तबला कहे दिख है दिख है दिख है। मंजीर कहे किनको किनको किनको। तब हाथ उठाए नार कहे इनको इनको इनको। विषय बीच जो रम रहे नगर नारी के साथ। नाचत वही बताए उठा उठा कर हाथ। अजमेर 15/5/1962। आज प्रताप भाई की शादी है। पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। कालांतर कुछ होता है पर धर्मात्माओं के वचन अचल होते हैं। चलंती तारा रविचंद्र चलंती कदापि काले पृथ्वी चलंती। सत्पुरुष वाक्य न चलंती धर्मा। अनिवार्यता से संकल्प भ्रष्ट नहीं होते। कालांतर होता है अनिवार्यता बाध्य कर देती है। भगवान का पूजन भावात्मक होना चाहिए। प्रतिमा को प्रत्यक्ष देखो उनको परधि मत मानो। इष्ट का पूर्ण रूप से अपने में मिलाप हो जाना इसका नाम ज्ञान। भक्ति की तरंग उमंग आनंद भगवान के चरित्रों का गान करने से है। सदग्रंथों का पाठ करना। राम ही का धन राम ही का मन राम ही की सब ठकुराई। जो श्री भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं और भक्ति तथा कर्मों की उपेक्षा करते हैं वह दया के पात्र है। कारण कि वह सत्य रहस्य से अनजान है। योगः कर्मसु कौशलम। गीता कर्म में कुशलता देने वाला अद्भुत ग्रंथ है। इस दुखी संसार में वे सदा सुखी है जो गीता की तरल तरंगों में आत्मविभोर स्नान करते हुए शुभ कर्मों में संलग्न है। गुरु महिमा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव उत्तम गुणों का अपने शिष्य में उदय करते हैं इसलिए ब्रह्मा है। अवगुणों का नाश करते हैं इसलिए रुद्र है। शिष्टा में सद्गुणों की पुष्टि करते हैं पोषण देते हैं इसलिए विष्णु है। और जो यह तीन बात करने में समर्थ है इसलिए साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए जगत में सब है
मक्खन निकाला हुआ दूध कुछ सार नहीं, अक्षर अक्षर में व्याप्त किस तरह है, जैसे दूध में मक्खन। भक्त के मंथन से भगवान मक्खन की तरह अलग हो जाते हैं। हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। नित्य प्रति उठते ही आत्मनिरीक्षण करके शुभाशुभ कर्म भगवान को अर्पण कर दे। दोषों का परित्याग और गुणों का ग्रहण करना, उसका नाम है विवेक। भगवान प्रेरणा अवश्य देते हैं, पर बलिष्ठ मन और कुकुर से उसको आच्छादित मत कर दो। शरणागति बिगे उद्धार नहीं, समर्पण करो और जाप करो। जगत से निराश होकर केवल भगवान की आशा रखें। इसका नाम है अनन्य शरणागति। एक भरोसो, एक बल, एक आश, विश्वास। तर्क की कसौटी पर पहले कस लो और निश्चय कर लो, फिर उस निश्चय को छोड़ना नहीं। महापुरुषों के यहाँ जाने पर साधारण बातों में ज्ञान हो जाता है। उनके कण कण में उपदेश भरा है। ध्यान की प्रक्रिया अच्छी तरह जानकर आधा पौना घंटा ध्यान करना चाहिए। ध्यान हृदय में करिए। त्रिकुटी जल्दी ज्योति लाने में सफल होती है। हृदय में इष्ट ध्यान होता है, त्रिकुटी में बीज का ध्यान। नाम स्मरण करने से अनायास ध्यान हो जाता है। शक्तिपात इसलिए होता है कि निष्ठा जम जाए कि ईश्वर है, फिर पुरुषार्थ करना अपना काम है। आत्मनिरीक्षण और वासनाओं का तिरोधान। सूक्ष्म वासनाएं मन में रहने से मन को खींच लेती है। मनुष्य का अंतकरण अनेक वासनाओं से भरा हुआ होता है। प्रत्येक वासना के साथ उसकी प्राप्ति के लिए कामना होती है और उस कामना की पूर्ति के लिए संकल्प होता है। वासनाओं का रूप भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए संकल्प की दिशा भी अलग अलग होती है। इसलिए मानव का मन अनेक दिशाओं में खींचा रहता है। कोई कोई वासना इतनी सूक्ष्म होती है कि उसको हम जान नहीं सकते। जो आत्मनिरीक्षण करके इनको जान सकते हैं, वे इसको निर्मूल करने का प्रयत्न करते हैं। लौकिक अथवा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कार्य की सफलता के लिए एकाग्रता की परम आवश्यकता है। बिना एकाग्रता कोई कार्य नहीं होता। जहां वासनाएं मन को खींचे, उन्हें नश्वर समझकर संसार के भोग क्षणिक है, विषय सत्य नहीं, केवल भ्रम है, समझकर तोड़ दो। अगर हमारे पास शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध न हो तो मन की स्थिति कुछ नहीं हो सकती। जगत में ईश्वर का ज्ञान करना ही जानना है और कुछ नहीं। मैं क्या हूँ, जगत क्या है, माया क्या है, इससे छूटने का उपाय क्या है, इससे छूटने का परिणाम क्या। जो इस संसार को वास्तविक रूप में जानता है, वही ज्ञानी है। गीता में श्री भगवान ने संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा है, कारण अश्वत्थ वृक्ष अन्य वृक्षों से दीर्घायु है। अश्वत्थ का उपयोग प्रथम हुआ, अन्य वृक्षों से विभूति विशेष। इस संसार में भगवान आदि, मध्य और अंत में व्याप्त है। सर्व वृक्ष में अश्वत्थ विभूति विशेष है, इसलिए संसार को पीपल के वृक्ष की उपमा दी। संसार अव्यक्त, अव्यय और उल्टा है, नीचे की ओर जा रहा है। हम सब अपने शरीर की रचना देखें तो मस्तक सबसे ऊंचा है। ब्रह्मांड जिसका नाम पड़ता है, वह यही मस्तक कहलाता है और सारा शरीर नीचे की ओर बना है, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। इसकी जड़ ऊपर है। इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं वेद। वेदों में इसकी स्थिति, पालन और उत्पत्ति है। वेद संसार की रक्षा करते हैं।
इस तरह पत्ते भी वृक्ष की रक्षा करते हैं। संसार वृक्ष की शाखा है। महत्व: जो इस संसार रूपी वृक्ष को वास्तविक रूप से जानता है वही ज्ञानी है। विचार और वाणी नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। वायु में उसके परमाणु बने रहते हैं। जो वस्तु जिस प्रकार हो उसको उसी प्रकार देखना, यह है विवेक। योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण है संसार से वृत्तियों का निरोध। वैराग्य की पराकाष्ठा है सर्वसमर्पण। घर में भई खटपट, चलो बाबा के मठ पर। बाबा ने काटी चोटी और सलाह दे दी खोटी। मोक्ष का साधन: श्री शंकराचार्य के मत से ज्ञान ही से मुक्ति। कणाद का मत: प्रारब्ध भोग के बाद मोक्ष। जैमिनी का मत: अनासक्त कर्म। पातंजलि का मत: समाधि के मोक्ष। नारद शांडिल्य का मत: भक्ति से मुक्ति। कपिल देव का मत: सांख्य तत्व विचार से ही मोक्ष। बौद्ध का मत: निर्वाण। अभय: सबसे पहले देवी संपत्ति में भगवान श्री कृष्ण ने अभय कहा है। अभय से देवी संपत्ति की प्राप्ति में बहुत ही सहायता मिलती है। भय से कभी भी देवी संपत्ति नहीं आ सकती। भयभीत मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हर प्रकार के भय के अभाव को अभय कहते हैं। हम अभय को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण में देखने में आता है कि बालक जब माँ के साथ रहता है तो कितना निर्भय रहता है। वह जानता है कि मेरा रक्षक मेरे साथ है, इसलिए वह निद्वंद हो जाता है। अभय को प्राप्त करने के लिए रक्षक की आवश्यकता है। रक्षक कौन? रक्षक हम किसको बनावे? संयोग रक्षक की नित्य रक्षक। माता पिता, बंधु भ्राता सब संयोग रक्षक है। उनका वियोग होता है। कभी यह रक्षक स्वार्थवश भक्षक भी बन सकते हैं। रक्षा करने का धर्म किसका है? जिसकी प्रतिज्ञा हो और नित्य संबंधी हो और रक्षा करने में समर्थ हो। यह तीनों बातें ईश्वर में है। जन्म के पहले, अभी और जन्मांत में वे हमारी रक्षा करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुमको अभय कर दूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसको अभय कर देता हूँ। भगवान को हम रक्षक किस तरह बना सकते हैं? भगवान को हमने देखा नहीं, शास्त्रों द्वारा सुना है। हमको शरणागति प्राप्त करना चाहिए तो रक्षक अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। वे हैं परम कृपालु, दंड देने में समर्थ होते हुए भी क्षमा कर देते हैं। दंड क्यों दिया जाता है? फिर अपराध न होवे इसलिए। जो पुरुष भगवान के सामने आ जाते हैं अपने आप उनके अंतकरण शुद्ध हो जाते हैं। क्रिया योग के पात्र। पार्वती बहन ने पूछा, क्रिया योग किसे कहते हैं? यह प्रश्न रहने पर पूज्य गुरुदेव रोज सामने बिठाकर रामनगर में लिखवाते थे। पूज्य गुरुदेव, जिस मन में वाद विवाद को स्थान नहीं और जिसने केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा जागृत की है, जिसमें आत्मा कल्याण और अपने उद्धार की प्रबल इच्छा है, विषयों में सदैव दोष दर्शन करने का अभ्यास हो, वही मन इस मार्ग को प्राप्त होता है और उसी को यह समझ में आवेगा। यदि परिश्रम करके जो अभ्यास करता है और शुद्ध मन से भगवत शरणागति प्राप्त करता है, उसमें अद्भुत शक्तियां उत्पन्न होती हैं, इसमें शंका नहीं। भगवान मानव को अपनी अतुलित शक्तियों को देखने की शक्ति दे, यही प्रार्थना। योग का अर्थ है ईश्वर और जीव का मिलन। ईश्वर के पास जीव को पहुंचना योग।
ओम रा है वाचक, ईश्वर है वाच्य, वाच्य और वाचक अभेद है। योग चार है, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग। इन चारों का निकर्ष एक क्रिया योग भी है। साधक को सबसे प्रथम मंत्र जाप करके मंत्र सजीव करना चाहिए। मेरा मत है कि मंत्र योग इन सब योगों में सरल और पिपली का मार्ग है। हाँ, योग के तीन मार्ग हैं, पिपली का, मीन और विहंगम। सबसे इसमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग विहंगम है, पर यह है कुछ पिपली का मार्ग और कुछ मीन मार्ग की अपेक्षा रखता है। इसके लिए साधन संग्रह देखो, वहां स्पष्ट साधन बता देगा। प्रश्न, मंत्र जाप क्यों करते हैं? पूज्य गुरुदेव, मंत्र को सजीव करने के लिए जाप किया जाता है। गुरु जब कान में शिष्य को मंत्र देते हैं तब शक्तिपात करते हैं। गुरु जी का दिया हुआ मंत्र उनके द्वारा यजन किया हुआ होता है, इसलिए अत्यंत शक्तिशाली होता है। जाप कैसे करना चाहिए? ईश्वर प्रणिधानात्वा, भगवान की शरणागति लेकर। तुम जाप करते हो, उसके अर्थ की भावना करो। वासनाओं के तिरोधान के लिए स्थूल इंद्रियों का संयम। ध्याता और देह के एकीकरण का नाम ही समाधि है। ध्यान क्रमशः शनि शनि बढ़ता है, कारण कि चित्त में अनेक वासनाओं की पूर्ति के लिए अनेक संकल्प उदय होते हैं। इसी कारण मन चंचल और अव्यवस्थित रहता है और इसी कारण ध्यान में सफलता मिलती नहीं। उन संस्कारों को तोड़ने के लिए वासनाओं को अशुभ और निरर्थक समझ करके उनका विचार से तिरोधान करना चाहिए। मन स्थूल इंद्रियों के कार्य को ग्रहण कर बलिष्ठ बनता है, इसलिए स्थूल इंद्रियों को संयम में रखना परम आवश्यक है। हाँ, यह सत्य है कि सूक्ष्म वासनाएं मन को यत्र तत्र खींचती हैं, परंतु स्थूल इंद्रियों के संयम से मन में नूतन संस्कार नहीं पड़ते। साधक को नीचे लिखे विघ्नों से सावधान रहना चाहिए। संशय, विप्रय उल्टा ज्ञान, निंद्रा, प्रमाद, वाद, बहुत बोलना आर्ग्यूमेंट्स, अनियमितता, अभिनिवेश, मृत्यु का डर, हंसी मजाक। अच्छे साधकों में बहुत हंसना, बहुत बोलना, अकारण हंसना, समय का दुरुपयोग करना, असत्य, सभाषण, कठोरता और किसी को उत्पीड़क होना, इनको अभाव होता है। यदि इनमें से कोई भी दोष विद्यमान होता है, तब तक साधक आगे बढ़ने में विलंब को अवकाश देता है। स्मरण रहे कि साधक को ईश्वर प्रणिधानाद्वा राजयोग शरणागति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जय सिया राम।